हे गाइस, सो वी आर बैक विद अदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और ये वीडियो है कश्मीर फाइल इज नॉट जस्ट अ फिल्म। बिल्कुल, अभी और न्यू के चैनल से हमने ये वीडियो ली है। ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, ऐसा इसके हेडलाइन में बोला है। ये एक पिक्चर नहीं है, बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये पिक्चर नहीं, इमोशंस है और इमोशंस का भंडार है। जैसा देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एकदम तबाही मचा रखी है पिक्चर ने, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही है। और जो लोगों का रिस्पॉन्स है पिक्चर के लिए, जो प्यार दे रहे हैं लोग इस पिक्चर को, एकदम अतुलनीय है। ठीक है, और ये वीडियो हम देखते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया पर भी। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और हमें फॉलो कराइए। वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे इस टॉपिक पे और इस वीडियो पे पूरी बात। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग ये मूवी देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में देंगे अपने कमेंट्स। लेट्स गो। डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स। व्हाई? क्योंकि कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है ही नहीं। ना ही इसमें कोई हीरो है, ना ही उसका किसी हीरोइन के साथ रोमांस। हर 10 मिनट के बाद इस फिल्म में गाने नहीं है, और तो और किसी टॉक शो ने इसे प्रमोट भी नहीं किया। सो बेसिकली द कश्मीर फाइल्स इज नॉट वर्थ योर टाइम, राइट? ये कोई फिल्म रिव्यू नहीं है। कश्मीर फाइल्स अच्छी फिल्म है या नहीं आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फिल्म है, ये मैं जरूर बता सकता हूँ। आज का वीडियो बनना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट। क्यों? इस वीडियो के एंड तक आप समझ ही जाएंगे। बट आई फेल्ट ये वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि द कश्मीर फाइल सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सच है जो आप तक पहुंचना जरूरी है। और वो सच ये कि हम एक कंफर्टेबल दुनिया में रहना चाहते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, इस नारे पर हम विश्वास रखते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि कुछ घाव सिर्फ वक्त के साथ नहीं भरते। द कश्मीर फाइल्स 2 दिनों की कहानी है। एक आज का दिन जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, और दूसरा वो दिन 19 जनवरी 1990 जिसमें कश्मीरी पंडित आज भी जी रहे हैं। वो दिन जिस दिन उन्हें अपने ही घर से बंदूक की नोक पर धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया गया। लेट मी टेल यू, द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई हीरो नहीं, बल्कि सारे के सारे विलेंस। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, एक्सक्यूजेस देने लगी। मीडिया में विक्टिम्स को ही उनके कंडीशन का जिम्मेदार ठहराया गया। पुलिस उनकी आंखों के सामने क्राइम होते देखती रही, और हम सब लोगों ने 30 सालों के लिए सच से मुंह फेरा। आज का यूथ आपकी और मेरी तरह, जो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट की दोनों साइड समझने में विश्वास रखते हैं। जिन लोगों से हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते, उन्हें भी बोलने का मौका देते हैं, और इसी मौके का फायदा लेकर समाज के कुछ लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमें हमारा ही इतिहास भूलने पर मजबूर कर देते हैं। द कश्मीर फाइल्स एक रिमाइंडर है कि पूरी दुनिया इनोसेंट नहीं। सच की तलाश हमें खुद करनी होती है, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होती है। कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, कश्मीर फाइल्स इज अ म्यूजियम। इस फिल्म के कुछ इंसिडेंसेस इतने शॉकिंग है कि देखने पर लगता है कि कोई इंसान अपने पड़ोसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन फिल्म मेकर उसी सीन के साथ रियलिटी में क्या हुआ था इसका भी प्रूफ आपके सामने रखता है। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मुझे लगता है कि आर्ट का सोसाइटी में रोल यही होता है। आर्ट सच आपके सामने लाता है, भले वो कितना भी कड़वा क्यों ना। लेट मी एक्सप्लेन। शिंडलर्स लिस्ट नाम की एक फिल्म है जो स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट की, जो हॉलोकॉस्ट में फंसे जूस और पोलिश लोगों के बारे में। इसे अकेडमी अवार्ड मिला था, और IMDb पर जाए तो आज भी ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज एवर मेड की लिस्ट में आती है, क्योंकि सिनेमा का इस्तेमाल करके फिल्म मेकर इतिहास को जिंदा रखता है, उस जनरेशन तक जूइश लोगों की पीड़ा को पहुंचाता है जो लकीली आज वो एक्सपीरियंस नहीं करने पाते। To please do not allow the Holocaust to remain a footnote in history. Please teach this in your schools. मैं जूइश लोगों को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि दूसरे महायुद्ध के इतने सालों बाद भी उन्होंने अपने सच को जिंदा रखा। क्यों? आज तो नाजी चले गए हैं, आज हॉलोकॉस्ट नहीं है, फिर क्यों इसके बारे में बार बार बात होती है? क्योंकि वो इस बात में विश्वास रखते हैं, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। एज इंडियंस हमें भी ये करने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि इसमें कोई शर्म नहीं है। द कश्मीर फाइल्स को मैं एक फिल्म नहीं मानता, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स वो आक्रोश है जिसे 30 सालों के लिए मीडिया ने बेड के नीचे खिसका दिया था, 30 सालों के लिए डाउन प्ले किया था, जो आज उभर कर आ रहा है। द कश्मीर फाइल्स इज नॉट अ फिल्म, इट्स एन एक्सपीरियंस। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे फिल्म से पहले कुछ सेकंड्स के लिए राष्ट्रगीत में खड़ा रहने से कोई हर्ज नहीं। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता। जैसे स्कूल में हम सारे डिफरेंसेस बुलाकर जन गण मन गाते थे, तो एक फीलिंग आती थी कि हम सब एक हैं, वैसे ही मुझे फीलिंग आती। द कश्मीर फाइल्स जब मैंने थिएटर में देखी, तब सब लोग राष्ट्रगीत के लिए सिर्फ खड़े नहीं हुए, वो गाने लगे। क्यों? क्या उन्हें किसी ने 200 रुपए दिए थे, बिरयानी दी थी या पॉपकॉर्न फ्री में खिलाए थे? वो आवाज दिल से आ रही थी। ये कहते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब मैंने ये फिल्म देखी तब मुझे एक सेंस ऑफ ड्यूटी महसूस हुई। आज का सच ये है कि लोगों को अपने घर से निकालकर 500 रुपए खर्च करके सिनेमा हॉल तक लेके जाने के लिए टैक्टिक्स खेलने पड़ते हैं। टॉक शोज में जाना एक फॉर्मूला है, हीरो हीरोइन के बीच अफेयर की न्यूज फैलाना एक फॉर्मूला है, पैसे देकर ट्रेंड्स चलाना एक फॉर्मूला है, लेकिन बिना फेक हाइप के सिर्फ स्टोरी के बेसिस पर लोगों को सिनेमा घर तक पहुंचाना एक अचीवमेंट। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी मूवी वही होती है जो ऑडियंस को मूव करे।
और इस मामले में ये मूवी सक्सेसफुल है। अब वापस आता है उसी सवाल पर कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल क्यों था, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद मैं सो नहीं पाया। पूरी रात पढ़ता रहा कि वहां के कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। मेरा खुद से और मेरे देश से एक ही सवाल था कि ये फिल्म बनने के लिए 30 साल क्यों लगे। कश्मीरी पंडितों की कहानी हम तक पहुंचाने के गट्स आज तक किसी भी स्टार ने क्यों नहीं दिखाया? क्या वो कहानी सच्ची नहीं थी? क्या वो लोग उनके अपने नहीं थे? किस बात का डर था? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिल्म्स हमारे भारत में बनती है, वही घिसी पिटी कहानी बार बार रिसाइकिल करके हमें दिखाई जाती। तो ये कहानी छुपाई क्यों गई? क्या इस पर रिसर्च करना किसी ने इंपॉर्टेंट नहीं समझा? इन दी एंड मुझे यही कहना है कि जिन लोगों को कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में पता है उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए, और जिन लोगों को कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में नहीं पता उन्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के रिएक्शंस देखने चाहिए और खुद को सवाल पूछना चाहिए, क्या ये रिएक्शन, ये आंसू प्रोपेगेंडा है या एक ऐसा सच है जो पिछले 30 सालों से अंदर ही अंदर घुटा हुआ? एक फिल्म का पर्पस व्हाइट वॉश करना नहीं होता, बाउंड्रीज को पुश करना होता। 12 Years a Slave देखिए, लाइफ इज ब्यूटीफुल देखिए। ये फिल्म स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये फिल्म पर्दे से बाहर आकर आपको, ऑडियंस को एक सवाल पूछती। द थिंग्स दैट यू आर जस्ट अनकंफर्टेबल वॉचिंग ऑन स्क्रीन आर द थिंग्स दीज पीपल एक्चुअली वेंट थ्रू। द कश्मीर फाइल्स भी यही करता है, आपको एक सवाल पूछता है कि सच पर पर्दा डालने की आदत हम कब छोड़ें। सो डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स अगर आपको व्हाइट वॉशिंग पसंद है। डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स अगर आप एक डिस्टर्बिंग सच देखने की हिम्मत नहीं रखते। डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स अगर लोगों का दर्द देखने की ताकत आप नहीं रखते। बट डू वॉच द कश्मीर फाइल्स अगर आपको भी लगता है कि सब लोगों की तरह इन लोगों को भी अपनी कहानी सुनाने का हक है। और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। ओके, वीडियो हो गई एंड और बढ़िया तरीके से पिकअप किया, फिर अच्छे एंड पे इन्होंने वीडियो बना दिया अपनी। ये कि हमें फिल्म देखनी क्यों नहीं चाहिए, एक सरकास्टिक कमेंट था बिल्कुल। कि ये इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, इसमें कोई हर 10 मिनट के बाद गाने नहीं है, इसमें कोई वो रोमांस रोमांटिक हीरो नहीं है जो हाथ फैला के बिल्कुल। सिमरन करता है, वैसा कुछ नहीं है ना, गाना देखने को ये मिलेगा। एक मूवी नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक आपबीती है लोगों की जो उनपे बीती थी कुछ 30 साल पहले, और वो स्टोरी आ नहीं पाई थी लोगों के पास। बिल्कुल। 1984 सिख दंगे, ठीक है, दिल्ली वगैरह में जो हुए थे उस टाइम, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह, पंजाब में उस टाइम माहौल ऐसा था कि पंजाब में इंसर्जेंसी चल रही थी, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे इंसर्जेंसी पंजाब में कम होती गई, 87, 88, 89 एकदम से कश्मीर में बढ़ गया। तो आप समझ रहे हो कि एक ये सब जो पूरी जो कहानी है वो एक दिन में नहीं हुई थी। किसी भी चीज को होने में भाई कई साल लग जाते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, बिल्डअप होता गया वो। और ये जो बोलते हैं कि भैया एकदम 19 जनवरी 1990 को हुआ, नहीं, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं हुआ। ये काम कम से कम 5 से 6 साल पहले शुरू हो चुका था वहां पे। वो धीरे धीरे बस बढ़ता गया और एकदम इवेंचुअली इसने अपना थ्रेशोल्ड जो होता है मैक्सिमम पीक दिखा दी 19 जनवरी को, ठीक है। तो ये उस पर थी, और सर ने जैसा बताया भाई सब, अभी नाम है इनका, अभिषेक या अभी नाम है इनका, तो इन्होंने भाई ये वीडियो इन्होंने भी वीडियो अपनी जो बनाई है मूवी देख के ही बनाई होगी, जहां तक इनके इमोशंस बोल रहे हैं हम समझते हैं। इन्होंने बोला भी था कि इन्होंने मूवी देखने के बाद इनको नींद नहीं आई थी, हाँ। खूब पढ़ाई करी उसके बारे में क्या हुआ। तो फिर ये पूरी कहानी, और देखो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई है ना भारत में जो हम लोगों को पता ही नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। जैसे मेरे को कई सारी स्टोरीज पहले से पता थी, मैं जानता था, पर मेरे अंदर है वो चीज मैं नहीं बता सकता, नहीं, क्योंकि हम जो चीज आंखों से देखते हैं ना, हमें वो इम्पैक्टफुल ज्यादा है। मैं अगर मुंह से बोलूंगा तो आपको इम्पैक्टफुल इतना लगेगा नहीं, आपको लगेगा अरे झूठ बोल रहा है यार। और कुछ टाइम के बाद आप बोर भी हो जाओगे। जब विजुअली आप देखोगे ना विजुअली, तो आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस। विजुअल चीजें ऐसी जो दिमाग में एकदम छप जाती है। कोई अगर मूवी देखने जा रहा है तो उसके दिमाग में जब तक वो जिएगा ना, याद रहेगा कि कश्मीर फाइल्स जो दिखाया था एक्चुअली में हुआ है वो लोगों के साथ, ठीक है। और इसमें यार कई सारे सीन्स है जो ओरिजिनल सीन्स हम लोगों ने जैसे मूवी देखी, एक चावल जो खिलाता है उसमें वो असली सीन है, ठीक है। वो असली जो बंदे थे उनका नाम गिरजा करके कुछ था, पूरा नाम नहीं, गिरजा टिक्कू शायद वो थी वो हाँ, वो लेडी थी जिनका रेप हुआ था, और उनको मैकेनिकल जो वुड जिसमें लकड़ी काटते हैं ना, जो उसमें जिंदा उनको पहले गैंग रेप किया गया था उनका, और उसके बाद जिंदा उनको काट दिया गया था, ठीक है। अभी जो है पूरे क्या हो गया अब एक्चुअली में इसमें ना, क्या इस मूवी ने क्या इम्पैक्ट किया पता है आपको? इस मूवी ने इम्पैक्ट किया कि आम आदमी को ना झकझोर के रख दिया, जिन्होंने देखा उसको जाके कि यार ऐसा हुआ था और हमें पता ही नहीं था। चलो हमारी जनरेशन में कहता हूँ हमारी जनरेशन बॉर्न नहीं उसके आसपास में हुई है,
तो हम लोग बहुत छोटे थे, हमें कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन जो हमारे माँ बाप थे उन लोगों से वो सब छुपाया गया। न्यूज में इतना आता नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, गवर्नमेंट जितना चाहती थी उतना आता था। सरकार किसकी थी, किसकी सरकारें थी? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लेड एनसी शायद थी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके अंदर वीपी सिंह की सरकार थी, जिसको जनता दल की सरकार थी, जिसको बीजेपी का समर्थन था 85 एमएलए का सेंट्रल गवर्नमेंट में। उस टाइम थी 70 और 35 ए भी था, ठीक है। तो बोला जाता है अभी क्या चल रहा है पॉलिटिक्स, आप देखोगे तो आपको भाई दिखाएंगे कि भाई बीजेपी और कांग्रेस कर दिया, मूवी नहीं रही अभी पॉलिटिकल एजेंडा बना दी, क्योंकि मोदी जी ने इस पर कमेंट कर दिया एक, तो इसलिए भाई अब तो भाई मान ही नहीं सकते, जो पक्के एकदम कांग्रेसी हैं वो मानेंगे नहीं कि भाई, मतलब देख के भी ना रियलिटी कौन देखा। मतलब वही यार कि इन चीजों पे पॉलिटिक्स करना जरूरी तो नहीं है यार। यार तुम ये किसी के ऊपर बीती हुई है, किसी ने झेला है वो चीज, और मैंने कई जगह कमेंट चेक किए बंदों के, वो चलो भाई तुम्हें मोदी से नफरत है जानते हैं, तुम्हें पॉलिटिकल एजेंडा है कि तुम्हें अपनी सरकार बनानी तो विरोध करना, तुम हर चीज का विरोध करने लगे हो भाई, हर एक असलियत को मुंह में। कितने लोगों के कमेंट देखे, मुझे बोलना नीचे, ज्यादातर लोग उसमें मुस्लिम लोग थे, जिनका पता क्या कमेंट था, गुजरात राइट्स पे भी मूवी बना। अबे रोका है क्या किसी ने? बनाओ ना जाके, किसने रोका तुम्हें? गुजरात राइट्स पे बनाओ मूवी। जब तुम्हारा दौर था, तुम्हारी सरकारें चल रही थी उस टाइम, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी पूरी की पूरी, कितनी सारी कहानियां थी जो बैन कर दी गई, नहीं दिखाई गई, कितनी सारी आपको। अबे इमरजेंसी पे मूवी बनाने की हिम्मत है क्या किसी पे? बना के दिखा दो इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ था। किशोर कुमार सबसे बड़े वो थे गायक उस टाइम पे, जेल में वो उनके रेडियो पे उनकी चीजें बंद कर दी गई थी, बैन कर दी गई थी, कोई गाना नहीं आता था रेडियो पे उनका। आप बताओ ना क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठा दी थी, ठीक है। और बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोग, कई बोल रहे हैं कि भाई वहां पे मुस्लिम मरे, तो मूवी में ये चीज बोली गई है प्रॉपर कि वहां पे सिर्फ हिंदू का ही जेनोसाइड नहीं हुआ था, वहां पे मुस्लिम लोगों का भी हुआ था, जो जिन्होंने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी ना, ये जो काम हो रहा था वहां पे इसके खिलाफ, उनको भी मारा गया। तो ये बात बोली गई है मूवी में भी। तो ये बोलना गलत है कि एक एजेंडे के तहत बनाई गई है, और अगर एजेंडा है तो आप अपने तरफ से इस दोबारा बनाए, आप कश्मीर फाइल्स दिखाएं, उनका एंगल भी दिखाएं। कितनी मूवी बनी इसमें, शिकारा मूवी बनी है विधु विनोद चोपड़ा की, ठीक है। हैदर मूवी भी लगभग कश्मीर के, आज तक कश्मीर में जितनी बनी वहां पे कश्मीर के लोगों की बात की गई, अच्छी बात है, अच्छी बात है, तब किसी ने विरोध भी नहीं किया, ठीक है। कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई किसी ने दिखाई? अभी इनकी सच्चाई दिखाई तो चुभ गई तुम्हें? इतने साल से 7, 8, 10 फिल्म है कम से कम कश्मीर पे, जिसमें इनकी तो बात ही नहीं गई, कश्मीर की बात ही गई, वहां की वादियों की, वहां के जो लोग अभी भुगत रहे हैं कि भाई वहां पे इंटरनेट नहीं है, 4G नहीं है, बोला जाता है वहां पे तो कश्मीरी हिंदू ही नहीं है। 4G छोड़ो, अब तो वो लोग नहीं है, 70 बीघे की बाग थे उन लोगों के। मैं बताऊं, एक कहानी मैंने पढ़ी, 70 बीघे के बाग थे सेब के उन बंदों के, कश्मीरी पंडित लोग थे, रातों रात सब कुछ प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ के यहाँ पे ना झुग्गियों में रहना पड़ा उन लोगों को, और आज भी दिल्ली और इधर की सड़कों पर घूम रहे हैं वो लोग, ठीक है। एक रोटी कम खाई, कितनी कहानियां थी। एक कहानी ये सुनी मैंने कि एक भाई थे बंदे, उनको ना दूसरा अपना बच्चा करना था उस टाइम, ठीक है। उन्होंने अपना पेट में बच्चा गिरा दिया कि हम उसको पाल नहीं पाएंगे। ये ऐसी कितनी कहानियां, इमोशनली जो टॉर्चर देखा उन लोगों ने, अपना घर छोड़ा। भाई एक चिड़िया भी होती है ना भाई, उसका अगर आप घोंसला हटा दोगे ना 2 मिनट के लिए घूम घूम के आती है देखने, बार बार देखती है आगे। तो इंसान था, इतनी भी तुम्हें तमीज नहीं थी क्या? और अभी भी तुम इस पे उन लोगों के आंसू पोंछने की बजाय, जिन लोगों ने चीज भुगता है ना एक्चुअली में, तुम लोग उस पर पॉलिटिक्स शुरू कर दी कि नहीं जी ये पलायन था सिर्फ एक। क्यों किया पलायन? एक बात बताओ ना कि हुआ क्यों, रीजन क्या था, इसके पीछे गए हो क्या? तुम कह रहे हो, तुम वो लोग चिल्ला के बोल रहे हैं जिनके साथ हुआ, जिनकी फैमिली में हुआ है। शूटिंग के दौरान जो एक सीन है इसमें ना वो लोग जब ट्रक से निकल रहे थे तो वहां पे ना 2 लोगों की लाशें पेड़ पे लटकी हुई दिखाई गई थी अंधेरे में, ठीक है। तो अनुपम खेर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बोला कि हमारे साथ जो क्रू था वहां पे, जो काम लेडी थी वो एक्चुअली में कश्मीरी थे, वो रोने लगे। उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो? आप कह रहे कि वो मेरा कजन था जिसकी आप अभी वीडियो इस वक्त शूट कर रहे हो। असली इंसिडेंट है सारे, इसको एक कहानी में प्रिपेयर किया गया है। बस इंसिडेंट आपको जितने भी उसमें दिखेंगे ना असली हैं, अलग अलग लोगों ये तो बस ये तो आइसबर्ग का जो टिप होता है ना, टिप बोलते हैं, वो है। आइसबर्ग तो भी बहुत बड़ा है, जिसको अभी इतने में तुम लोग हिल गए लगा लो। ये तो बस 4-5 होंगे इंसिडेंट। हिंदुओं का नरसंहार कितनी बार हुआ और कब से हो रहा है? 1000 साल से। तुम बताओ यार कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है? अपने देश में हम लोग, अपने ही देश में रिलीजन के नाम पे देश बंटवा कर भी आज भी हम वही दंश झेल रहे हैं। क्यों भाई? आखिर क्यों? आखिर क्यों हम ये सब मतलब जब से झेल ही रहे हैं, मतलब क्यों इसको 30 साल लग गए देखने में? बिल्कुल, आप बताएं। 32 साल का इंतजार भाई, 32 साल का इंतजार ही काफी लंबा इंतजार होता है, जब आपको पता हो कि आपके ऊपर इतना कुछ बीता हो और किसी को पता ही ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत सैड स्टोरी है और रियलिटी बेस्ड है। तो मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लोग खुद जाएं, ठीक है। बिल्कुल, लोगों को पता होना चाहिए यार कि यार मतलब जो भी था ना,
उस टाइम, मतलब ये ऐसा था कि साला, मतलब क्या ही बोलूं यार, कुछ है नहीं। देश की सच्चाई जाननी हो तो जाए मूवी देखने, बिना गानों की मूवी देखनी हो तो जाए मूवी, और ये मूवी देखने मत जाए, रियलिटी देखने जाएंगे आप। एक कमजोर गवर्नमेंट को जानना हो ना तो देख लेना कि हम लोग जब नहीं थे इस दुनिया में, हम लोग नहीं थे, बाकी तो बहुत लोग होंगे, हम लोग तो नहीं थे भाई उस टाइम तक, 1990 के बाद ही हम लोग बॉर्न हुए, तो हम लोगों को नहीं पता। अंदाजा अभी मूवी देख के हमें इतना लग रहा है उस टाइम के लोगों ने जो झेला है, और वो लोग आज भी कुछ लोग मौजूद हैं उनमें से। 6 लाख का पलायन, 6 लाख लोगों का पलायन हुआ। ये बताओ 6 लाख पलायन को इतनी छोटी न्यूज बना दी उस टाइम, और लोगों को पता ही नहीं। लोगों को पता ऐसे कितने होंगे उस टाइम रिफ्यूजी कैंप में दिल्ली में रहे। आप वीडियो देखो यार, यूट्यूब है ना, सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ा एंटरटेनमेंट से हटके एक बार इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करके देखना, आपको ज्ञान मिलेगा अलग ही लेवल का, और आपका मतलब माथा जो है ना चकरा जाएगा। जो सेक्युलर हिंदू बनते हैं ना, ये सबसे बड़े, मैं कह रहा हूँ सेक्युलर रहो। सेक्युलर का मतलब ये नहीं होता कि फिर आप पे जो बीत रही है उसको भी दबाने लगो। सेक्युलर रहना जरूरी है, ठीक है भाई, पर सेक्युलर हिंदू जो फैंसी वाले हैं ना, फैंसी बन के घूमते हैं, ये सेक्युलर बनते ना ऐसे हो जाते हैं कि उस तरफ भी चले जाते हैं। हाँ, सेक्युलर नहीं रहते फिर तुम अपने ही बंदों को ना मारने पे लग जाते हो, अपने ही बंदों को मारने पे लग जाते हो, तुम्हें दिखना ही बंद हो जाता है। एक छोटी सी न्यूज अगर आ जाएगी किसी और धर्म में, तो आप दिखाओगे कि भैया मुस्लिम लोग या किसी भी लोगों को, आप स्पेशली मुस्लिम लोगों को क्यों टारगेट, हिंदू मुस्लिम ही क्यों कराया जाता है? और भी रिलीजन है ना देश में, तो भाई छोटी से छोटी माइनॉरिटी और भी है, क्यों प्रॉब्लम हमेशा हिंदू मुस्लिम बीच? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पॉलिटिक्स करने का मौका मिलता है। ये हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों से भाई निवेदन है कि आप इस चीज पे ध्यान दें। आप लोगों की, हम लोगों की और आप लोगों की वजह से ना, ये दो जो कम्युनिटी है ना हमारी, दो, इनको यही इसी के बीच में इन लोगों को रोटियां सेकनी होती है, पॉलिटिक्स करना होता है, वोट मिलता है। इसके बीच में पिसता कौन है? कहीं आप लोग पिसते हैं, कहीं हम लोग पिसते हैं। अगर देखो हमारी तरफ से गलत होगा ना तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी तरफ से गलत होगा, अगर आपकी तरफ से गलत हुआ है ना तो आप लोग भी एक्सेप्ट करो। और उन बंदों को जरूर बोलने मत दो, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो या कोई भी रिलीजन से बेस्ड हो। अगर गलत बात है, देखो भाई जो चीज हुआ है वो चीज हुआ है, फैक्ट इज इसमें कोई दो राय नहीं ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए ये नहीं बोलना सही कि हम गुजरात राइट्स की बात करने लगे, और ये आपको जो करने करो, पर अभी जो फिलहाल जो टॉपिक आप उस पर बात करो, कल को गुजरात राइट्स पे बनेगी तो हम उस पर भी वीडियो हम तो आएंगे ही लेके भाई, ठीक है ना। हमें कोई शर्म नहीं है बोलने में, यही होता है कि निष्पक्ष अगर रहोगे तो होगा। बाकी यार मेरे को आता है गुस्सा फिर, ठीक है, मेरे को बहुत बुरा लगा ये मूवी देख के, और मुझे पहले से ही पता था, लेकिन जब उसको रियलिटी में, जब आंखों के सामने हमने देखा ना, वो चीजें विजुअलाइज की एक्चुअली में, एक तो कहानी पढ़ के विजुअलाइज की थी, एक्चुअली में जब देखा, मतलब एकदम हृदय ना एकदम, मतलब क्या बताऊं आपको, शब्द नहीं है हमारे पास। तो आप भाई ज्यादा से ज्यादा मैं तो चाहता हूँ कि भाई इस मूवी को, और कई लोग बोल रहे हैं कि भाई मूवी इतना है तो फ्री में क्यों नहीं कर दे रहे हैं। कई लोगों का ये काउंटर आया था कि ये मूवी क्यों नहीं फ्री में कर दे रहे हैं। क्यों कर दे फ्री में? क्यों कर दे भाई? उस बंदे ने मेहनत की है, उसकी वही रोजगार है। इतने लोग तुमने बनाई क्यों नहीं उससे पहले? नहीं, इतने लोग लगे उसके पीछे, रोजी रोटी है। बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों करेगा फ्री? क्यों करेगा फ्री भाई? शाहरुख खान, सलमान खान, इनको तो नहीं बोलते फ्री कर दो उनकी मूवी। उसको कह रहे हैं अपनी मूवी फ्री कर दो, इतना ही अगर दिखाने का शौक है, गरीबों को इतना ही दिखाने का शौक है ना, तो मूवी फ्री कर दे। ऐसे ऐसे कमेंट पढ़े मैंने, इतने घटिया लोग हो ना तुम लोग भाई। मूवी फ्री एक टाइम होता है, हर मूवी का जब टाइम खत्म होता है तो वो मूवी जो बन जाती है ना, वो हमेशा रहती है इस दुनिया में, और अवेलेबल। तुमने पूरी कोशिश की इस मूवी को गिराने की, बैन करने के लिए तुमने सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट में भी गई थी ये मूवी कि बैन ना हो, रिलीज पे तुम्हारे पिटीशन को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और हाँ, उसके बाद तुमने टेलीग्राम पे लीक करी पूरी मूवी, फिर भी देख लो क्या हाल है। राधे श्याम के साथ रिलीज हुई है, फिर भी कितनी सही चल रही है। और एक खबर और सुनो, IMDb पे की रेटिंग जो थी वो 10 थी, ऑलमोस्ट 10 थी, 9.9 थी, ठीक है, 10 थी। और उसमें से 96% वोट्स जो है ना वो 10 के थे अभी भी, और 4% वोट्स जो है ना वो 1 रेटिंग के हैं, तो उसकी वजह से पूरी रेटिंग गिर गई 8.3। तो अभी कंप्लेन करी है शायद उनके डायरेक्टर ने, अतुल अग्निहोत्री जी जो है, उन्हें कंप्लेन करी है IMDb पे कि उनकी कराई कि उन्होंने बोला है कि भाई ये तो गलत है एक तरीके से, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग है वो तो 10 की है। और ये वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पूरा जो भाई साजिश होती है ना, साजिश के तहत किसी पिक्चर को गिराना। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर तुम इतना चिढ़ है यार, रेटिंग अगर कम कर दोगे तो उससे क्या होगा? इम्पैक्ट कर गई वो, अपना कर गई, इम्पैक्ट कर गई रेटिंग, तुम इसी में रह जाओगे रेटिंग गिराने। लोगों की रेटिंग देख के तो नहीं जा रहे, लोग लोगों की सुन रहे हैं। हम बता रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी मिल रही है इस मूवी को, हम बता रहे हैं कि सब जाके देखो, ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसे कि सब जाके देखो, माउथ पब्लिसिटी मिल रही है इस मूवी को। आपको मैं बता दूं, मीम चैट एक है
देखो भाई हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। मीम चैट है, उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए, नए यूजर्स के लिए फ्री कर दी है मूवी की, जाओ देखो। अभी मैंने सुना है कि असम गवर्नमेंट ने अपने हाफ डे दे दिया अपने पुलिस कांस्टेबल उन सबको कि अगर मूवी देखने जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। बहुत सारी ऐसी है, कितनी सारी और कंपनियां हैं। अभी तो डालमिया ग्रुप है, उसने कर दिया है कि अपने पूरे अपने एम्प्लॉयज को दिखाएंगे। तो ये है इम्पैक्ट एक मूवी का, पावरफुल इम्पैक्ट। कितना भी दबा लो कुछ नहीं हाथ में आएगा तुम्हें। और तुम जितना, तुम्हारी पता है प्रॉब्लम क्या, तुम जितना तुम लोगे ना उससे डबल हिट पता है होगी। कि प्रॉब्लम क्या है, ये देख नहीं पा रहे। हाँ, इनका ना पच नहीं रहा है कि यार हमने 30 साल तक जिस चीज को दबा के रखा ना यार, ये कैसे, मतलब इसको ऐसा दिखा दो कि नई चीज झूठ दिखाया गया, गलत दिखाया गया। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो पता है मोदी जी इसीलिए गवर्नमेंट में बैठे हैं, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुम जितना उनको पीछे दबा रहे हो, जितना गाली दे रहे हो, वो उतना मजबूत होते जाएंगे। याद रखो, गलत को गलत बोलना सीखो यार। यही हमें दिख रहा है ना भाई, लोगों को दिख रहा है कि तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। तुम लोग गलत चीजों को ना, तुम्हारे पक्ष की सारी चीजें सही हैं। अभी हिजाब बैन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, मैंने सुना लड़कियों ने एग्जाम छोड़ दिया कि हम हिजाब में आएंगे। कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे तुम लोग, तो तुम क्या बोलेंगे? मुझे समझ नहीं आता कि मतलब ऑब्वियसली हो सकता है कि हिजाब इनके, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चल कश्मीरी लोग करते हैं, उनका वो लोग तो झेले हैं भाई, मुस्लिम हो या हिंदू हो, उस टाइम जो भी हुआ था वो कश्मीर के लोग वो कर रहे हो, तो मेरे को समझ में आ रहा है। ये भारत के अलग अलग जो स्टेट्स के, तुम लोगों ने तो कश्मीर वाली कभी फीलिंग ही नहीं ली। तुम लोगों क्यों छाती, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा। तुम कितना कर लो, तुम गुलाम थे, तुम गुलाम हो, तुम गुलाम रहोगे। तुम्हारी मानसिकता गुलामी की है। तुम चाहते ही नहीं कि मैं कुछ नई चीज पढ़ूं, पचा ही नहीं पा रहे भाई, ये पचा ही नहीं पा रहे भाई। तुम नहीं देख पा रहे ये लोग, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आप लोग। बस वीडियो करते हैं भाई एंड, ठीक है। वीडियो को रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड करने से पहले मूवी को जाकर देखें। देखो, बिल्कुल देखो यार। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ना इसे कुछ मिलेगा ना मुझे कुछ मिलेगा। आप लोग जाओगे ना, हाँ, लेकिन आपको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा, ऐसी मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे डायरेक्टर्स और उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपको बहुत बहुत मुश्किलों से रिलीज होती है ऐसी पिक्चर, ठीक है। तो सपोर्ट करोगे तभी बंदे में इतना करेज आएगा कि अगली बार वो कोई और टॉपिक पे ले आ सकता है ऐसी मूवी। इसलिए बोला जा रहा है कि मूवी सपोर्ट करो। देखने को तो घर में भी देख सकते हो, हॉल में देखने वाला रिकॉर्ड बन जाएगा भाई एक। बाकी तो भाई लोगों के ऊपर है, लोगों को जैसा लगता हो ठीक आप करें। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फोर्सफुल कोई भी नहीं कर सकते, फोर्स कर करके भाई जाओ, ठीक है। तो भाई वीडियो करते हैं एंड, जाने से पहले इस वीडियो कर दें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें फॉलो करें। आपके कमेंट, सजेशन और आपके रिकमेंडेशन, कोई वीडियो आपको करवानी हो रिएक्ट, तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बाकी यार यूट्यूब है, कमेंट सेक्शन का यूज करें, यहाँ पे अपने कमेंट दिल खोल करके, और आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, इस पूरे मुद्दे के बारे में, जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मुद्दा लगातार, आपका क्या कहना है हम जानना चाहते हैं। हमने अपनी बात रख दी, आपका क्या कहना हम सुनना भी चाहते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।